talked about the Pareto principle, also known as the 80-20 rule, plenty of times. Shorts में, long form videos में, सारे कहीं. Because UPSC prelims is one stage of the exam जहाँ पे UPSC में जो past rankers हैं उनको भी उतना ही डर लगता है जो कि absolute beginners हैं. मे बी शायद थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट दिस इज अ टफ स्टेज of the civil services exam for the very simple reason that this stage has the maximum amount of competition. डेटा के हिसाब से 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं जिनमें से 5 लाख लोग एक्चुअली डर जाते हैं एंड इवेंचुअली बस सिर्फ 5 लाख लोग पेपर लिखने के लिए भी बैठते हैं. सो दैट इज हाउ स्कैरी इट कैन बी. एंड इन सच अ केस अगर हम अनफोकस तरीके से तैयारी करें तो दैट डज नॉट मीन वेरी वेल फॉर आवर सक्सेस इन द लॉन्ग रन. फॉर दैट रीजन we come back to the Pareto principle कि it is not just important that we prioritize between subjects. माने कि मैंने अगर पॉलिटी नहीं किया है तो आई शुड नॉट बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि मैंने आर्ट एंड कल्चर क्यों नहीं किया, कब करूँगा, कैसे करूँगा. पॉलिटी पहले करना ज़रूरी है. एंड सिमिलरली सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप परेतो प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी में अगर आपने फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं किए हैं तो देन यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. राइट, सो टुडेज वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू आइडियाज कि भाई आपको बिटवीन सब्जेक्ट्स किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है एंड इन द सब्जेक्ट विच आर द एरियाज दैट यू नीड टू फोकस ऑन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस वीडियो विल टेक अप डेटा फ्रॉम प्रीलिम्स 2011 ऑनवर्ड्स एंड हम थीम्स के बारे में बात करेंगे. दिस विल बी एज ऑलवेज in the form of a Google Sheet which you can access from the link in the video description. And let's get started. Right, so visually speaking, this is what the Pareto principle looks like. That 20% आपका effort होता है. हालांकि 4 सब्जेक्ट मैंने बोल दूंगा कि भाई ये important है, ऐसे करना है, वैसे करना है. But the idea remains कि मैं अगर पॉलिटी पे effort डाल रहा हूँ तो मुझे उस effort का result भी मिलने की probability ज़्यादा है. बट अगर मैं एंशिएंट एंड मेडिवल पे effort डाल रहा हूँ शायद मुझे उसका result उतना ना मिले. तो that is why this is the basis on which we are going to be talking about कि भाई क्या हमारे themes हैं and topics है. तो this is a video that I had also made last year where 2011 से 2022 के questions जो थे वो हमने इस तरीके से sort करके रखे हुए थे. 2023 के questions यहाँ पे और add कर दिए गए हैं. And if I just add all of these तो 2023 में भी despite all the changes, despite all the नया type of options XYZ, इन्हीं themes में से 23 questions आ गए, which is 1/4 of the exam, which is still focused over here. And that is the reason why we want to focus our preparation in these lines. Like for example, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे polity में preamble, executive, legislature, then part 9 to 20 of the constitution. Part 9 to 20 से कम ही क्वेश्चन आते हैं. इस साल एक आ गया, वैसे भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं. बट दीज आर द एरियाज जहाँ से मेरे को 6 या 7 क्वेश्चन आ जाएंगे. जुडिशरी और मैं जोड़ दूँ यहाँ पे तो मुझे 8 क्वेश्चन इसी एरिया से आ जाते हैं. फिलोसफी श्योर, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन मेरे इन एरिया से ही आ जाएंगे. तो दैट इज़ वेयर आई शुड बी फोकसिंग मोस्ट ऑफ माई एफर्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कभी आता है क्वेश्चन, कभी नहीं आता है. तो 2 नंबर 3 नंबर के लिए मेरे को वो 200 पेज को प्रायोरिटी नहीं देना. मेरा प्रायोरिटी कहाँ है? दैट आई शुड फोकस प्राइमरीली ऑन दीज एरियाज. राइट. सिमिलरली अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, इन्फ्लेशन, ये 3-4 एरियाज हमारे हैं जहाँ से अगेन मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड बैंकिंग, जहाँ से हमें 8 सवाल जनरली आ जाते हैं. तो 2023 में यहाँ पे थोड़े कम सवाल आए. बट अगेन प्रायोरिटी फोकस मेरा इधर जाना चाहिए क्योंकि देयर इज़ अ हायर चांस कि भाई इधर से सवाल आएगा. क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि न्यूज़ में या करंट अफेयर्स का जो रेलेवेंस रहता है तो वहाँ पे भी इन्हीं चीज़ों के बारे में तो बार बार बात होती है. गवर्नमेंट बजट में क्या आया, नई स्कीम कौन सी आई, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, नहीं चल रहा है, आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या किया, नहीं किया. And because of this match between the important topics as well as current affairs also, the chance of a question coming from these areas becomes higher. So that is what we're doing in this area. तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पॉलिटी obviously the most important subject for you, economy, science and tech, environment, geography, and सबसे लास्ट में हमने रखा है यहाँ पे हिस्ट्री.
क्योंकि इवन दो लाइक मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो, अगर आपने बिल्कुल तैयारी शुरू करी है, तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री विल गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स फेल इन टू प्लेस। फेल इन टू प्लेस के अलावा आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा बड़ा सोचने के लिए कि भाई क्यों आज हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ऐसी है, या भाई हम प्लान्ड इकोनॉमी थे या मिक्स्ड इकोनॉमी थे, क्या था, क्यों था, कैसे था। उसके लिए एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना ज़रूरी है। बट अगर आप प्रीलिम्स 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं एंड आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री की प्रायोरिटी थोड़ी आपकी कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक। एंड जियोग्राफी इंक्लूड्स मैप्स। तो दिस इज द हायर प्रायोरिटी बिटवीन सब्जेक्ट्स एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। दीज आर द सेकेंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स। ये आपका सब्जेक्ट के बीच में प्रायोरिटी है। एंड जैसा कि हमने देखा, सब्जेक्ट्स के बीच में हमारी मतलब विद इन अ सब्जेक्ट ये टाइप की प्रायोरिटी है। नाउ दिस शीट ऑल्सो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे प्रियम्बल, शेड्यूल्स, पार्ट 3, 4, 4A, विच इज 3 is your fundamental rights, 4 is your directive principles of state policy. But can you tell me what is part 4A? Do let me know if you know in the comments, but this is what it is. कि अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लियरली आपको हमने एक लिस्ट बना के दे रखी है कि भाई लाइक फॉर एग्जांपल 5th and 6th शेड्यूल से 2015 में भी सवाल आया था, 2022 में भी सवाल आया था, 2023 में भी सवाल आया। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल 2015 में भी आया, 2023 में भी आया। तो दिस आइडिया वेयर वी आर कंबाइनिंग टू कॉन्सेप्ट्स, नंबर 1 प्रायोरिटाइजेशन, नंबर 2 योर इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs। क्योंकि PYQs जैसे कि पहले भी हमने भी काफ़ी वीडियोस में बात करी है, एंड लाइक पीछे कुछ ट्रेंड ही चल गया था जहाँ पे पीपल स्टार्ट सेइंग दैट यू नो दिस टाइम UPSC विल डू अवे विद PYQs। बट दिस इज द रीज़न वाई UPSC कैन नॉट डू अवे विद PYQs, क्योंकि यार ये चीज़ें तो पता करने के लिए आपको ये पेपर देना पड़ रहा है कि भाई क्या आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पता भी है, फाइनेंस बिल वर्सेज मनी बिल वर्सेज ऑर्डिनरी बिल। तो दीज आर द एरियाज वेयर यू शुड बी इम्प्रूविंग योर फोकस। यू शुड बी वेरी वेरी हाईली फोकस्ड एंड जोन्ड इन कि भाई इन एरियाज को मैं पहले प्रायोरिटी दूं, एंड देन लेटर ऑन जो मेरे और बाकी पार्ट्स हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, 73rd 74th अमेंडमेंट, यहाँ पे आप देखोगे आप क्वेश्चंस भी कम ही आए हैं। फिलोसॉफिकल में रिसेंटली ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, बट दिस एरिया प्रियम्बल, शेड्यूल्स, पार्ट 3, 4 एंड 4A, दिस बिकम्स द हाइएस्ट प्रायोरिटी एरिया फॉर पॉलिटी। सिमिलरली इकोनॉमी की अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हमने यहाँ पे डाला हुआ है दैट ओपन मार्केट ऑपरेशंस 2013 में, 15 में, 23 में फिर से। तो जहाँ जहाँ पे मल्टीपल टाइम, मल्टीपल ईयर्स में आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोज बिकम योर हाई प्रायोरिटी एरियाज, राइट। सो दिस शीट ऑब्वियसली यू कैन एक्सेस, मतलब इसको आप एडिट नहीं कर पाओगे, आप इसे कॉपी करके अपना जो भी करना है कर सकते हो। बट द कोर आइडिया रिमेन्स that prioritization of effort is absolutely essential, क्योंकि prelims के लिए एक तो टाइम कम बचा है और there's already too much to do. Which brings me to the other concept that I wanted to talk about in today's video. This is known as an Eisenhower matrix or prioritization matrix. अब लाइक हमने थोड़ा मैट्रिक्स चेंज कर दिए हैं। हमने 2 मैट्रिक यहाँ पे रखे हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज एंड PYQ ट्रेंड्स की नॉलेज। जब आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज और PYQ ट्रेंड्स की नॉलेज हाईएस्ट होती है, तो देन ऑब्वियसली यू हैव द हाईएस्ट चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, ऑफ डूइंग वेरी वेल। बट जब आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज भी कम है एंड आपकी PYQs की अवेयरनेस भी कम है, तो देन आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का लोएस्ट चांस रहता है। सिमिलरली आप अगर ऐसे इंसान है जिसको पता है कि भैया ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, वैसा क्या हो रहा है, बट आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो भाई आपको 40 से 60 नंबर आते रहेंगे। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, बट आपने पढ़े ही नहीं है कभी। ऑन दी अदर हैंड यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट, बट आप इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट दे रहे हो टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज एज यू शुड बी गिविंग टू फंडामेंटल राइट्स, सो देन you are stuck in the 60 to 80 range. So this is the core idea here, that we want to prioritize our efforts with a combination of good subject knowledge and PYQ के ट्रेंड्स के बेसिस पे, ताकि हमें जो थीम्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करें, सो दैट माई एफर्ट इज़ स्ट्रीमलाइंड. मैं ये नहीं बोलूँगा एफर्ट कम होगा इससे, बट यहाँ से स्ट्रेस ज़रूर कम हो सकता है, क्योंकि आपका एफर्ट एक डायरेक्शन में हो गया है, राइट. सो
दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो. ये जो शीट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड इफ़ यू वांट to join our prelims का mentorship based course, you can check out prelims 360 on courses.upscprep.com, जहाँ पे मतलब सारे सब्जेक्ट्स तो हम कवर करेंगे ही, बट उसके अलावा these sorts of sessions where we orient and guide you, and mentorship which is sort of like a unlimited mentorship thing कि भाई जितनी बार आपको mentor call लेना है, जब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप वो mentor call ले सकते हो. So that is prelims 360, which will be aimed at people preparing for UPSC Civil Services Exam 2024. So that'll be all. Best of luck on your UPSC journey.